आज के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। जैसे होता है एक व्यापारिक बट्टा और एक होता है नगद बट्टा। हमें हमेशा याद रखना है कि नगद बट्टा की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेड डिस्काउंट, और नगद बट्टे को बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। जो नगद बट्टा होता है उसका एंट्री होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सा प्राइस है, मतलब कोई सा मान लीजिए जैसे किसी वस्तु का मूल्य है 1000 रुपये, तो इसमें बोल देगा कि 10%, 20%, जितना भी बट्टा है, मान लो इसमें बोल देता है 100 रुपये बट्टा शामिल है, तो हमको व्यापारिक बट्टा देना है बोलता है, तो इसमें 100 रुपये घटा के हमको 900 रुपये लेना है, ठीक है। अब अगर नगद बट्टा इसमें देना होगा, मान लो 10% नगद बट्टा है तो इसका 10% आ जाएगा 90 रुपये, तो ये बट्टा खाते में जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला तो बोलता है महेश से 20% कटौती पर 8000 सूची का मूल्य का माल खरीदा। इंग्लिश में लिखा हुआ है परचेज गुड फ्रॉम महेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसके लिए एंट्री होगी, सबसे पहले तो लिखते हैं, ये है 2010 का, 2010 जनवरी 1 तो एंट्री करेंगे। पहले क्या लिखो, महेश से 20% व्यापारिक बट्टे पर। चलो ठीक है, महेश से खरीद रहे हैं व्यापारिक बट्टे पर, तो अपन खरीद रहे हैं तो क्रय खाता विकलित। तो सबसे पहले तो एंट्री करेंगे महेश विकलित, क्रय खाता विकलित परचेस अकाउंट डेबिट किससे आएगा, महेश से तो महेश। इस क्वेश्चन में बोला 20% व्यापारिक बट्टा, तो देखिए 8000 का सूची के मूल्य का माल है जिस पर 20% व्यापारिक बट्टा है, तो इसका 20/100 निकालेंगे तो ये आएगा 1600 आएगा ये, ठीक है। तो 8000 में 1600 घटा लेते हैं, 6400, तो ये रहेगा 6400 यहाँ और 6400 यहाँ। हमको ध्यान रखना है कि ये जो व्यापारिक बट्टा है इसकी एंट्री हमको नहीं करनी है, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे, महेश से 20% व्यापारिक कटौती पर माल खरीदा। इंग्लिश में लिखेंगे परचेज गुड फ्रॉम महेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब दिया हुआ है, अब दिया है 5 जनवरी को, बोलता है खराब माल होने के कारण महेश को 700 सूची मूल्य का माल वापस किया, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जनवरी 5, देखिए अब वापस कर रहे हैं किसको, महेश को वापस कर रहे हैं, तो महेश विकलित हो जाएगा, महेश विकलित। अब ये चीज़ ध्यान रखना, वापसी कर रहे हैं तो क्रय वापसी खाता आएगा, सी खाते से। कभी भी कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्रय कभी क्रेडिट शेष नहीं हो सकता और क्रय वापसी कभी डेबिट शेष नहीं हो सकता, ठीक है।
तो अब बात क्या आती है, हमने तो सूची मूल्य का माल अभी इतने में ख़रीदे हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सूची मूल्य 700 है, तो 700 का हमको 20% निकाल कर लिखना पड़ेगा, कितना आता है। 700 का 20% आएगा 140 रुपये, ठीक है। तो 140 घटा देंगे तो ये आएगा 560 रुपये, तो ये रहेगा 560। हमने जो ख़रीदे थे उसको 20% घटा के ख़रीदे थे, तो जो वापस करेंगे तो उसमें भी 20% घटाएंगे। तो इसको लिखेंगे क्रय वापसी करने पर, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे रिटर्न गुड्स टू महेश। फिर क्या लिखा हुआ है, रमेश को 5,000 का माल बेचा। रमेश को 5,000 का माल बेच रहे हैं जनवरी 20 तारीख को। इंग्लिश में लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू रमेश 5,000, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे महेश डेबिट टू परचेस रिटर्न टू परचेस्ड रिटर्न, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब 20 तारीख की जो एंट्री है, रमेश को माल बेच रहे हैं, तो देने किसको है, रमेश को, तो रमेश विकलित। कहीं भी नगद नहीं लिखा है, इसीलिए माना जाएगा कि उधार बेचे होंगे, तो ये विक्रय खाते से। भट्टे वगैरह के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, लिखेंगे इंग्लिश में रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये आएगा 5,000 रुपये और ये 5,000 रुपये। अब आखिरी एंट्री जो है वो बोलता है 31 तारीख को दिया हुआ है, वेतन 500 रुपये, मजदूरी 100 रुपये की भुगतान की। इंग्लिश में लिखा सैलरी 5,000 एंड वेजेस 100 रुपीज़ पेड, ठीक है। तो लिख देते हैं जनवरी 31 किसको दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम वेतन को दे रहे हैं, तो वेतन विकलित, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या मजदूरी दे रहे तो मजदूरी विकलित, वेजेस अकाउंट डेबिट, किससे, टू कैश, रोकड़ खाते से। इसमें लेंगे मजदूरी व वेतन का भुगतान करने पर। इंग्लिश में लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस पेड, ठीक है। ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 100, ये जो हो जाएगा ये 600 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है हमको, जब अकाउंट, किसी भी अकाउंट को बंद करेंगे, अभी तो पंजी को बंद कर रहे हैं, तो ऐसे करके डबल लाइन यहाँ पे खींच के बंद करते हैं, ठीक है। 12,560 सिंगल लाइन में नहीं बंद करना है, ठीक है। और एक चीज़ लिखने, ऐसे तो कुछ दिया नहीं है, तो इसमें जनरल प्रविष्टियाँ लिख सकते हैं, जनरल प्रविष्टियाँ। इंग्लिश में लिख देंगे जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो ये है सेकंड नंबर का क्वेश्चन बना है।